देखिए, आज बात करते हैं एग्रीकल्चर ज़मीन बेचते हैं ना जब हमारे किसान भाई, तो उसका क्या इनकम टैक्स में क्या प्रावधान है। बहुत क्वेरीज आती हैं, अभी आज ही सुबह आई थी। तो एग्रीकल्चर लैंड लॉ में दो तरह से बताई गई है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। रूरल जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, गांव देहात की, और अर्बन जो शहरी है या शहर के आसपास है। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, जिस दिन आपने वो लैंड बेची है ना, उससे 2 साल पहले, उससे इमीडिएट 2 साल पहले से लेके जिस दिन बेची है उस दिन तक ज़रूरी है कि वो लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ हो रही हो। ये कानून है, तभी तो एग्रीकल्चर लैंड है। अब एग्रीकल्चर लैंड है, वेकेंट पड़ी है, आपने फार्म हाउस बना रखा है, वो इस एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन में नहीं आएगी, वो नॉर्मल वेकेंट लैंड की डेफिनेशन में आएगी। अगर आपने एग्रीकल्चर लैंड जो कि 2 साल से एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, उस पे जो भी गेन हुआ, अगर आपने उसको आगे री इन्वेस्ट कर दिया एग्रीकल्चर लैंड के लिए को खरीदने के लिए, तो आपका सारा का सारा टैक्स माफ है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। और वो जो इन्वेस्ट करना है ना आपको दोस्तों, वो क्या इन्वेस्ट करना है, पूरी की पूरी सेल प्रोसीड्स, मतलब जितना की बेची है उतनी ना, सिर्फ गेन पोर्शन। जैसे मान लो आपने कभी 20 लाख की एग्रीकल्चर लैंड खरीदी थी, आज उसको 1 करोड़ का बेच रहे हो, तो 80 लाख का मुनाफा हो तो 80 लाख रुपए एग्रीकल्चर लैंड में ही आपको री इन्वेस्ट कर देने हैं। और कब कर देने हैं दोस्तों, इसके लिए 2 समय सीमा बताई गई हैं। 2 समय सीमा, ये कन्फ्यूजन है बड़ा लो हमारा है। 2 समय सीमा ऐसे हैं कि एग्रीकल्चर लैंड को आप जिस दिन बेचते हो और जो मुनाफा होता है, उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको नई एग्रीकल्चर लैंड ले लोगे तो टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये रख दी है कि जो रिटर्न भरने का टाइम अगर पहले आ गया, जो कि ऑफ कोर्स आ ही जाएगा क्योंकि रिटर्न तो हर साल जाती है, तो या तो उससे पहले इन्वेस्ट कर दो। गाड़ी की लाइट जलाने से अंधेरा हो रहा था। तो या तो रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट होती है, जैसे कि 31 जुलाई, उससे पहले पहले आप वो पैसा इन्वेस्ट कर दो एग्रीकल्चर लैंड का। और अगर आप नहीं करते तो फिर आपको पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर जमा करवाना पड़ेगा। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के कुछ नहीं है, सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, वैसे ही एक कैपिटल गेन अकाउंट होता है, जस्ट लाइक अ सेविंग अकाउंट। किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में वो खाता खोला जा सकता है, पीएनबी में, एसबीआई में, जो भी आपकी पसंद का बैंक है। मतलब सरकार ये कहती है कि भैया वो पैसा ना आप ईयर मार्क करके रख दो, अलग से रख दो उसको, फिर टच मत करो। 80 लाख आप कहते हो कि मेरे को इस पर टैक्स नहीं देना, मैं आगे एग्रीकल्चर लैंड लूंगा, लेकिन अभी मैं नहीं लूंगा, मेरे को अभी नहीं कोई समझ में आ रही लैंड, मेरे पास 2 साल का टाइम है। तो गवर्नमेंट कहती है भी ठीक है, चलो भैया 2 साल में तुम ले लेना, लेकिन रिटर्न फाइल करने से पहले अगर नहीं ले रहे ना, तो फिर ये पैसे को कृपया कैपिटल गेन अकाउंट में जमा करा दो, फिर हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, और फिर आप 2 साल के अंदर अंदर अपनी लैंड ले लो। तो आपका पूरा का पूरा 80 लाख के 80 लाख जीरो टैक्स। तो कानून काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटीज देता है, ऑप्शंस देता है कि कैसे आप टैक्स को बचा सकते हैं। बस कानून का जो कंडीशंस है वो आपको मीट करनी, और उसके लिए आप अपने सीए को टाइमली कांटेक्ट किया करें। एग्रीकल्चर लैंड बेच दी है, रिटर्न का टाइम आ गया, डेट कई बार तो डेट निकल जाती है, उसके बाद आते हैं सीए के पास, रिटर्न फाइल कर दो, और फिर पता चलता है जी लैंड बेची है। अब सीए क्या करेगा, क्योंकि लैंड बेची थी, गेन हो गया, ड्यू डेट निकल चुकी है भैया, अब तो ना कैपिटल गेन अकाउंट में पैसा जमा करवाया, तो फिर अब तब टैक्स कैसे बचेगा आपका, बताओ आप। तो ये आपकी गलती बहुत बड़ी गलती नहीं है, ये छोटी सी गलती है कि चलो हम टाइमली रिटर्न नहीं भरी, तो ये कहें कि गलती बहुत बड़ी है, बड़ी नहीं है, लेकिन इसका कंसिक्वेंसेस देखिए कितना बड़ा है।
80 लाख रुपए का 13% कीजिए दोस्तों, कितना होता है? 8 लाख एक और 2 40 एक, तकरीबन 10,40,000 रुपए। तो रिटर्न लेट फाइल करने का खामियाजा क्या है? 10,40,000 रुपए। ओके, तो ये चीज़ें हैं। अभी इसमें और कंडीशंस और भी हैं, अगर मैं बात को थोड़ा और लंबा खींचूं, जैसे कि एग्रीकल्चर लैंड को आपने री इन्वेस्ट कर दिया 2 सालों में, और सरकार कहती है री इन्वेस्ट तो कर दिया आपने, नई एग्रीकल्चर लैंड ले ली, एग्जम्पशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मत टैक्स पे करो। 3 साल आपको कम से कम वो लैंड रखनी है जो लैंड खरीदी थी, वो नहीं कि खरीदी और जी और साल में 6 महीने में बेच दी। तो अगर आपको एग्जम्पशन का बेनिफिट लेना है तो वो लैंड आपके पास मिनिमम 3 साल के पीरियड के लिए रखनी भी जरूरी है। नहीं, एग्रीकल्चर लैंड बेचने के बाद एग्रीकल्चर लैंड लेने पे ही टैक्स बचता है क्या? ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड बेचने के बाद अगर आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी लेते हो तब भी टैक्स बचता है। तो रेजिडेंशियल हाउस की क्या आगे फर्दर कंडीशंस हैं, क्या नहीं है, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आज बेसिकली मैं एग्रीकल्चर, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहा था, तो सोचा आप लोगों से शेयर किया जाए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और निकल के आती है कि एग्रीकल्चर, आपने बताया सर कि 2 साल के लिए एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ होनी चाहिए। तो अब इस चीज़ का क्या प्रमाण है, क्या प्रूफ है कि वो लैंड हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए यूज़ कर रहे थे? मैं फार्म हाउस के लिए यूज़ नहीं कर रहा था, या आजकल बड़ा एयरबीएनबी चलता है, मैंने एयरबीएनबी नहीं बना दिया उसके ऊपर। देखिए, एग्रीकल्चर लैंड का कैसे पता चलता है कि आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए यूज़ कर रहे हो? 2-3 चीज़ें हैं। ये हम इनकम टैक्स के, हमारे पास लिटिगेशन है, केसेस चलते हैं ना जब, तो वहाँ पे जो असेसिंग ऑफिसर है उनको हम किस बेस पे कन्विंस करते हैं कि भैया ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही थी? एक गिरदौरी रिपोर्ट बनती है जिसमें ये जाता है कि कौन सी लैंड पे कौन सी फसल, कितने एरिया में कौन सी फसल बीजी गई थी, ये सारे रिकॉर्ड बनते हैं। और वो फिर जब फसल आगे मंडी में बिकती है, चाहे आढ़तिया खरीदे या गवर्नमेंट खरीदे, तो इन किसानों को जे फॉर्म इशू किए जाते हैं कि हाँ भाई, उसमें लिखा होता है कि मैंने फलाने फार्मर से इस लैंड पे इतनी फसल खरीदी है, इतना पैसा दिया है। वो जे फॉर्म एक तरह से सर्टिफिकेट का काम करता है फार्मर के लिए कि उसने कितने की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मंडी में बेची है। तो वो ये जे फॉर्म हो गए, गिरदौरी रिपोर्ट हो गई, ये सफिशिएंट इनफ है वैसे तो प्रूफ करने के लिए कि अब मान लो मेरे को दिखाना है ये साहब को कि भैया, वो कहेगा 2 साल के मेरे को जो जे फॉर्म दिखाओ, तुमने 2 साल से खेती बाड़ी करी है, तो फसल बीजी है, बेची होगी, लाओ जे फॉर्म। तो अगर आपने एग्रीकल्चर करी है तो ऑफकोर्स जे फॉर्म होंगे ही, गिरदौरी रिपोर्ट भी होगी। तो ये सफिशिएंट एक्सेप्टेबल एविडेंस है एग्रीकल्चर लैंड को एग्रीकल्चर एक्टिविटी होने के प्रमाण देने के लिए। अब आप बोलोगे यार उस टाइम पे कौन देख रहा है? मैंने रिटर्न फाइल कर दी है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड थी नहीं थी, ITR के टाइम पे जाते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच होते हैं, ये गिरदौरी शिदौरी की रिपोर्ट वगैरह। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई गिरदौरी की रिपोर्ट अटैच नहीं होती, कोई जे फॉर्म नहीं उस समय अटैच होते। उस समय तो आप जो बोलोगे डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर लेगा। आप बोलोगे भैया अगर अर्बन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए है, डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर लेगा। दिक्कत कहाँ आती है? अगर आपका केस स्क्रूटनी में आ गया, तब क्या होगा? उस समय डिपार्टमेंट बड़ी चिट्ठी देता है आपको कि मेरे को ये भी दे दो, मेरे को वो भी दे दो, मेरे को बैंक स्टेटमेंट दे दो, गिरदौरी रिपोर्ट दे दो,
एग्रीकल्चर एक्टिविटी हुई है उसका प्रमाण दे दो। तो अगर वो होगा तो दोगे। अगर आप उसको ये सब चीज़ें नहीं दोगे, वो आपकी एग्रीकल्चर लैंड को एग्रीकल्चर लैंड मानने से मना कर सकता है, और आपने जो एग्जम्पशन क्लेम की होगी उस एग्जम्पशन को विड्रॉ करके आप पे टैक्स की डिमांड रेज कर देगा, ब्याज के साथ, पेनल्टी के साथ। इसलिए आईटीआर फाइल करने के टाइम पे हमें किसी किस्म का कोई प्रमाण, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं चाहिए। आपका आईटीआर में डिक्लेरेशन ही काफ़ी है। लेकिन अगर आपको डिपार्टमेंट से नोटिस आता है, आपका केस स्क्रूटनी में लग जाता है, तब हमें ये सब प्रमाण चाहिए दोस्तों। ओके, अब आप बोलेंगे यार प्रमाण का क्या है, एआई का ज़माना है, कितने जे फॉर्म चाहिए बताओ, कितनी गिरदौरी रिपोर्टें चाहिए बताओ, किसके नाम पे चाहिए बताओ। जनरेशन बहुत स्मार्ट है, सब हो जाता है। लेकिन इस तरह के पैंतरे नहीं चलते। डिपार्टमेंट क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आपके डॉक्यूमेंट कंसर्न्ड अथॉरिटी को भेज सकता है, और अगर कहीं ऐसा कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट आपने किया तो भैया फिर वो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो सिर्फ आपके ऊपर ये नहीं, वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी चला सकते हैं। इसीलिए आप इन सब चीज़ों से बचें। सबसे बढ़िया दोस्तों, जब भी कोई लैंड बेचें या ख़रीदें, अपने सीए को डे 1 से इन्वॉल्व कर लें, बताएं उनको, वो आपको सही गाइड करेंगे कैसे चलना है, क्या करना है। थोड़ी सी फीस लेते हैं हम लोग, ज़्यादा फीस तो लेते नहीं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आपका जो भी कंसर्न सीए होगा आप उनसे ज़रूर कंसल्ट करें। सीए जो भी आपको बताएगा ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते ही बताएगा। ओके, थैंक यू।